दोस्तों एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप अपनी जगह पर खड़े होकर बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज साहब को 100 तोपों की सलामी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये खबर सुनकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाएगी। आपको ये विश्वास होगा कि हाँ, इस देश में अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो निडर होकर अपना काम कर रहे हैं। जनता सरकार की नौकर नहीं है, जनता सरकार की गुलाम नहीं है, जनता को विरोध करने का पूरा अधिकार है। और अमित शाह मुर्दाबाद बोलने पर आप किसी को तड़ीपार नहीं कर सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बात खुद बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कही है और उनका नाम सुनिए जरा। उनका नाम है जस्टिस माधव जामदार। जी हाँ दोस्तों, मैं एक एक शब्द बहुत ही आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी खबरें सालों में एक बार आती हैं। ये वो खबर है जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। जस्टिस माधव जामदार ने वाकई में एक जानदार काम करके दिखाया है। उन्होंने अपने पद की गरिमा को एक नई ऊंचाई दी है और ये पूरा मामला क्या है इसे मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। वैसे इस खबर को शुरू करने के बाद आप छोड़ पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता देता हूं। दरअसल एक मुस्लिम नेता ने अमित शाह मुर्दाबाद और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। बस इतनी सी बात थी और सिर्फ इतना कहने पर उसे तड़ी पार कर दिया गया, यानी उसे उसके अपने शहर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया। फिर उसने हाई कोर्ट का रुख किया और वहां जाकर बहुत ही सादगी से कहा कि साहब, मैंने तो सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। मैं एक नेता हूं, मैं चुनाव लड़ता हूं और अगर एक चुनाव लड़ने वाले नेता को इतना भी हक नहीं है कि वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से अगर उसे कोई तकलीफ है तो वो मुर्दाबाद ना बोल सके, तो फिर लोकतंत्र किस चीज का है? यहीं पर जस्टिस जामदार ने वो कमाल की बात कही जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर को साफ शब्दों में कहा कि क्या आपके पास कोई और काम नहीं बचा है? आप आखिर कैसे एक व्यक्ति को सिर्फ सरकार का विरोध करने पर तड़ीपार कर सकते हैं? इतना कहा उन्होंने और फिर उन्होंने अपनी बात में और भी शब्द जोड़ दिए। उन्होंने खुद अपने मुंह से मुर्दाबाद के नारे को दोहराया। उन्होंने भरी अदालत में कहा कि अगर कोई अमित शाह मुर्दाबाद बोलता है तो इसमें गलत क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये जामदार नहीं है, ये जानदार है, क्योंकि ऐसे शब्दों को बोलने से आज के दौर में हर जज बचना चाहता है, क्योंकि हर जज को आगे बढ़ना होता है, उन्हें प्रमोशन चाहिए होता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है, ऊपर बड़ी बड़ी नजरें उनके ऊपर लगी होती हैं। लेकिन जस्टिस जामदार ने ये सब भूलकर एक सच्चे न्यायाधीश की तरह अपना धर्म निभाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अमित शाह मुर्दाबाद बोलता है, सरकार भाजपा सरकार मुर्दाबाद बोलता है, तो ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर उसे तकलीफ है तो वो बोल सकता है और आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ये उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से सीधे कहा। दोस्तों, जिनकी ये याचिका थी उनका नाम है सैयद अहमद चौधरी। वो एसडीपीआई पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। मुझे तो लगता है कि सैयद अहमद चौधरी को अपने मोहल्ले में या जहां भी वो रहते हैं वहां जस्टिस माधव जामदार की एक मूर्ति जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर जस्टिस जामदार नहीं होते तो पता नहीं इनके घर की ईंटें कहां बिखरी हुई होती, नजर नहीं आती, क्योंकि बुलडोजर की संस्कृति तो आजकल आम बात हो गई है। इसके अलावा और भी क्या क्या हो सकता है ये सब आप लोग जानते ही हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जस्टिस जामदार ने एक और बहुत बड़ी और तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि सैयद अहमद चौधरी जी, आजकल तो पूरे महाराष्ट्र में पाला बदलने का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में 2 बार उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी तोड़ दी गई और सुनिए दोस्तों, जस्टिस जामदार ने अपने मुंह से भरी अदालत में वॉशिंग मशीन शब्द का जिक्र कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपनी जगह पर खड़े होकर जज साहब को सलाम ठोकेंगे। इतनी हिम्मत आज की तारीख में कोई कर सकता है क्या? आप खुद अपने आप से ये सवाल पूछिए। वॉशिंग मशीन का जिक्र भरी अदालत में एक जज साहब के मुंह से, ये अपने आप में इतिहास बनाने वाली बात है दोस्तों। उन्होंने कहा कि वहां पाला बदलने की वॉशिंग मशीन चल रही है, तुम भी अपना पाला क्यों नहीं बदल लेते? अभी मैं
आपको सिर्फ लब्बो लुआब बता रहा हूं, आगे मैं आपको एग्जैक्ट शब्द भी बताऊंगा, और जब आप उस एग्जैक्ट शब्दों को अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको यकीन होगा कि हाँ भाई, कोई तो है इस देश में जो सिर्फ राज्यसभा जाने के लिए नहीं, जो सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए नहीं, जो सिर्फ कोई बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मायने में जनता का जज बनकर वहां अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। दोस्तों, जब मैं इन जज साहब के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनके पिताजी भी इसी तरह के एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वो भी कोई चाटुकार आदमी नहीं थे। जजों में भी असली जज होते हैं। जज भी तो हमारी और आपकी तरह ही एक इंसान होते हैं, बस उनमें से कोई किसी तरफ चला जाता है, कोई किसी और तरफ चला जाता है, कोई सीधा खड़ा रह जाता है। तो ये जस्टिस जामदार वहीं से अपने पिताजी के संस्कारों को दिखा रहे थे। उनकी परवरिश ऐसी हुई थी कि वो सच बोलने से नहीं डरते, और उन्होंने वाकई इस मामले में जान डाल दी है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज की ये जो खबर है इसे आप अपने पास सेव करके रखिए। मैं आपको एक बहुत ही व्यावहारिक बात बताऊंगा। अगर कहीं भी किसी भी निचली अदालत में भारत के किसी भी हिस्से में अगर आप पर या आपके किसी परिचित पर ऐसा कोई मामला बनाया जाता है तो इस खबर को अपने वकील को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है और इसे निचली अदालत में एक बहुत बड़े रेफरेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। अपने वकील से कहिए, भाई देखिए, फला तारीख को फला जज साहब ने फला व्यक्ति के मामले में ये टिप्पणी की थी और कहा था कि तड़ी पार का ये जो जिला बदर का आदेश है ये रद्द किया जाए। तो आप इस केस का हवाला देकर खुद को बचा सकते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया में बहुत आम बात है, और अगर आपका वकील इसे अच्छे से समझ लेता है और कोर्ट में सही तरीके से पेश कर देता है तो आपके पक्ष में भी वैसा ही फैसला आ सकता है। वरना जैसे भरत तिवारी के साथ बिहार में क्या हुआ था वो आप सब जानते हैं। इसीलिए ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अब ये खबर एक बड़ा कानूनी हथियार बन सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि लाइव लॉ में जो छपा है वो क्या है। इन्होंने असल में अंग्रेजी में ही अपनी टिप्पणी दी थी, लेकिन मैं आपको हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा, ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है। भारत के सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो अपना असंतोष व्यक्त नहीं कर सकते। ये सब क्या है। ये मतलब एक तरह से वो यही कह रहे थे कि आप लोगों ने क्या कचरा फैला कर रखा है। आगे उन्होंने कहा कि इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं इस देश में, और अगर लोग इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या आप उन पर मुकदमा ठोक देंगे। ये क्या तरीका है। ये भारत के हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो विरोध कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल इतने से नारे लगाए थे कि भाजपा सरकार मुर्दाबाद, क्योंकि अदालत में तो सब कुछ लिखकर पेश किया जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने वही चीज लिखकर दी थी और वही सेम शब्द जस्टिस जामदार ने अदालत में बोले कि भाजपा सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ये दो लाइनें बोलना आज की तारीख में एक जज के द्वारा, वो भी भरी अदालत में, ये लगभग नामुमकिन जैसी बात हो गई है दोस्तों। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये बात मान चुके हैं कि साहब ये बीजेपी 50 साल तक रहेगी, 2047 क्या उससे भी आगे रहेगी, इन्होंने पूरे देश को हाईजैक कर लिया है। तो बहुत सारे लोग यही सोचकर चुप बैठे हैं, क्यों अपने रिश्ते खराब करें, ये तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये तो अगले 10-20 साल यहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी एक जज साहब बिना डरे, बिना किसी प्रभाव में आए खुलकर बोल रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते, ऐसे मामूली नारों के लिए तड़ी पार जैसे बड़े आदेश क्यों पारित किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। ये जो सैयद अहमद चौधरी हैं, ये एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव हैं और इनके ऊपर 2019 से लेकर 2024 तक का पूरा दौर बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। ये वो समय था जब CAA और NRC को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और SDPI के प्रदेश महासचिव होने के नाते ये भी उस पूरे आंदोलन में सक्रिय थे। उस समय भी इनके ऊपर कई FIR दर्ज हुई थी, और साथ ही 2024 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। फिर 2025 के अक्टूबर महीने में इनके खिलाफ तड़ीपार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। IPC की धारा 188 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई, और दिसंबर 2025 में चेंबूर पुलिस ने
इन्हें तड़ी पार कर दिया। दोस्तों पुलिस की तरफ से जो कारण बताए गए वो सुनिए। पुलिस ने कहा कि ये भय पैदा कर रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों जब कोई तड़ी पार होता है यानी उसे जिला बदर किया जाता है तो क्या होता है, उसे अपने कपड़े बैग में रखने पड़ते हैं और उसे उस पूरे इलाके से बाहर निकाल दिया जाता है। इन सैयद अहमद चौधरी से भी कहा गया था कि आप 1 साल तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई नहीं देंगे। अब देखिए, एक तो रास्ता होता है कि भाई कौन पुलिस से टकराए, सिर्फ साल की तो बात है। नासिक में मेरे चाचा रहते हैं, नागपुर में मेरे फूफा रहते हैं, फला जगह मेरा कोई और रिश्तेदार रहता है, तो चाचा फूफा बहनोई किसी के भी पास चले जाओ और अगर कोई रिश्तेदार भी ना हो तो कहीं किराए पर घर लेकर 1 साल समय काट लो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 साल कोई बहुत लंबा समय भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस लड़ाई को लड़ने की ठान लेते हैं और सैयद अहमद चौधरी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने परवाह नहीं की कि कल को पुलिस मेरे ऊपर 50 और मुकदमे ठोक देगी। वो सीधे कोर्ट पहुंच गए और उन्हें वहां मिले जस्टिस माधव जामदार, जिन्होंने पूरे मामले को बहुत ही ध्यान से सुना। उसके बाद जो फैसला सुनाया उससे पूरा मामला ही पलट गया। दोस्तों इसके आगे उन्होंने जो कहा जरा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप पाला क्यों नहीं बदल लेते, आपको पूरा पढ़कर सुनाता हूं। जस्टिस जामदार ने कहा कि 2 दिन पहले मुंबई में एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई और स्टेट असेंबली में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। वहां इस पर चर्चा हो रही थी कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कैसे चुना जाता है और वो कैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, ये क्या है। और इसके आगे उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आपको भी अब अपना पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग जोरों पर चल रही है, आपके ऊपर कुछ FIR भी है, तो आप भी अपना केस बदलने के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ तो एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन लगी हुई है। दोस्तों जैसे कई बार आप थाने में जाते हैं तो कुछ पुलिस वाले ऐसे मिलते हैं जो आते ही आपको लात मारने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं और तरह तरह की बातें सुनाते हैं। और कुछ पुलिस वाले जो थोड़ा उम्र दराज होते हैं वो कहते हैं भाई तू इनकी आफत क्यों बन रहा है, वॉशिंग मशीन में चला जा, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी, वरना कहाँ अदालतों के चक्कर काटता फिरेगा, कहाँ तेरी माँ कागज उठाए हुए दर दर भटकती फिरेगी, घर पर तेरे पिताजी नहीं है, तेरी बहन का रिश्ता नहीं हो पाएगा, तेरे भाई की नौकरी छूट जाएगी, क्यों इनके चक्कर में पड़ रहा है, दूसरा फटका पहन ले और उधर वॉशिंग मशीन में चला जा। तो कई लोग ये सलाह देते हैं और यही बात जज साहब ने भी कह दी कि सैयद साहब आपके ऊपर कुछ FIR हैं और आप अपना केस बदलने के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ वॉशिंग मशीन भी उपलब्ध है। उन्होंने एग्जैक्ट ये तो नहीं कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन में बदल रही है, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी था। और ये जो 3 शब्द है, भाजपा मुर्दाबाद बोलना, अमित शाह मुर्दाबाद बोलना और उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन का जिक्र करना, आज की तारीख में क्या ये आपको संभव दिखाई देता है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप खड़े होकर बार बार सलाम करेंगे ऐसे शख्स को। और जज साहब ने कहा कि भाई अगर पेपर लीक होगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या आप उन पर मुकदमा ठोक देंगे? तो ये जो कुछ भी हुआ है ये अपने आप में एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है। ऐसी चीजें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उसमें मुंबई पुलिस का जो तड़ी पार का पूरा फैसला था उसे रद्द कर दिया, ये बहुत ही अनोखा मामला है। दोस्तों दिसंबर 2025 में चेंबूर के पुलिस उपायुक्त ने एक निष्कासन आदेश पारित किया जिसमें चौधरी को 12 महीने की अवधि के लिए मुंबई शहर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था। पूरा आदेश FIR में दर्ज बयानों पर आधारित था। दावा किया गया था कि चौधरी की गतिविधियों ने भय पैदा किया है और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया है। फिर चौधरी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और तर्क दिया कि चुनाव के दौरान जब उन्हें अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना था और संगठन के जरूरी कार्य थे तब उन्हें उनके ही इलाके से बाहर निकाल दिया गया। चौधरी साहब वाकई बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उन्हें जज साहब जामदार मिल गए और जज साहब ने जो कुछ कहा वो सब आपके सामने है। दोस्तों कहा जाता है कि आज के इस मुश्किल दौर
दौर में एक दिया जलाना भी बहुत कठिन काम हो गया है, और अगर कोई आदमी सूरज की तरह चमकने लगे तो पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगती। आज की तारीख में तो एक बहुत ही मामूली सी टिप्पणी भी कहीं से आना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर कोई जज साहब इतनी बड़ी और ऐतिहासिक बात कह रहे हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। वैसे भी हमारे देश में कितने ही ऐसे जज हैं जिनको लेकर लोगों के दिलों में अगाध सम्मान है, और कितने ही जज ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कहा और उनका रातों रात ट्रांसफर हो गया। आपको जस्टिस एस मुरलीधर याद होंगे, उन्होंने अनुराग ठाकुर के खिलाफ जब एक मामला आया था गोली मारो वाले नारे को लेकर, और कपिल मिश्रा वाला जो पूरा मामला था, जब उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत में रहने तक हम चुप हैं, उसके बाद हम आपकी नहीं सुनेंगे, जब उन्होंने वो पूरी कैसेट, वो पूरी वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट में चलवा दी थी, तो उनका रातों रात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। तो ऐसे में कितने जज बचे हैं जो सच बोलने की हिम्मत करें। और फिर वही बात कि बहुत सारे लोगों को आज लगता है कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो ऐसे कठिन दौर में अगर कोई खड़े होकर कुछ बोल रहा है तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, कम से कम आप इस खबर को अपने 10-15 लोगों को तो जरूर भेज सकते हैं। इतना काम तो मुझे लगता है आप कर ही सकते हैं। अगर एक जज साहब इतनी बड़ी हिम्मत करके इतनी बड़ी बात कह सकते हैं और ये बात सीधे लोगों से जुड़ी हुई है, तो कम से कम आप अपने 10-15 लोगों, अपने 10-15 दोस्तों को इस खबर को भेज ही सकते हैं। इतना काम तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं, सालों में एक बार आती हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि जस्टिस माधव जामदार ने वाकई एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है? क्या आप भी मानते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है? और क्या आप भी मानते हैं कि तड़ीपार जैसी कार्रवाइयां अब बंद होनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।